भैया पढ़ने का मन नहीं करता। इसलिए मन नहीं करता क्योंकि तुम्हें पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, पढ़ाई तुम्हें बोरिंग लग रहा है। तो इसको कैसे ओवरकम करना है, कैसे क्या करे कि पढ़ाई में मन लगने लगे, क्या टिप्स है, क्या तरीका है। तो मैं कुछ पावरफुल टिप्स तुम्हें देने जा रहा हूँ यहाँ पे। इस टिप्स को ध्यान से देखना, ठीक है। तुम्हें खुद पे खुद रियलाइज होगा कि अगर ऐसा हम करेंगे तो सच में हमें पढ़ाई करने में बहुत ज्यादा मन लगेगा, ठीक है। और ये मैं खुद पे भी आजमा रखा हूँ। मैं ऐसा ही करता था, जब भी मुझे पढ़ाई करने का मन नहीं होता था तो मैं ऐसा ही करता था, और उसके बाद मैं अच्छे ढंग से पढ़ने लगता था। तो आपको भी ये चीजें करनी है। पहले तो वीडियो ध्यान से देखिए, आपको खुद पे खुद रियलाइज होगा कि हाँ कि चलो ये करेंगे ना तो सच में हो जाएगा। और आप यूज करके देखना, 10 दिन की बात है, ठीक है। 10 दिन यूज करके देखना। अरे 5 दिन भी यूज करोगे ना तो तुमको लगेगा कि हाँ, चलो कुछ चेंजिंग हो रहा है एज कम्पेयर टू पिछले दिनों की तुलना में, ठीक है। तो नमस्कार प्यारे प्यारे भाई और प्यारी प्यारी बहनों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस भैया वाले चैनल पे। तो बच्चे सोच रहे होंगे मास्टर भैया वाला चैनल क्या है। तो ये एक ऐसा चैनल है जहाँ पे आपको बिहार बोर्ड के लिए बहुत अच्छे ढंग से गाइड किया जाता है, हर एक चीज के साथ सपोर्ट किया जाता है। अंतिम टाइम में कोई चीज कैसे करना है, ठीक है, किसी सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है। फिजिक्स अगर समझ नहीं आ रहा है तो क्या पढ़े बिहार बोर्ड के लिए, तो वो समझ में आएगा। तो उसी ढंग से आपको यहाँ बहुत अच्छे ढंग से गाइड किया जाता है। तो आज का जो टॉपिक है कि भैया पढ़ने में मन नहीं लगता, और ये मेजर प्रॉब्लम है ना, बहुत सारे स्टूडेंट के अंदर ये प्रॉब्लम होता है कि पढ़ाई करने में मन नहीं लगता, पढ़ाई बोरिंग लगता है। तुम्हें पढ़ाई करने में मन इसलिए नहीं लगता, वो क्या है कि तुम्हें पढ़ाई बोरिंग फील होता है, ठीक है। तो क्या करना है, कैसे करना है कि पढ़ाई इंटरेस्टिंग लगे, तो उसके लिए बहुत टिप्स है, बहुत टिप्स। ध्यान से देखो तो सही, खुद पे खुद रियलाइज हुआ कि हाँ बहुत बढ़िया बताया हो। तो चलिए बात करते हैं, काम की बात करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, पावरफुल टिप्स है। पहला बात ये तो अपने मन को कंट्रोल करना सीखो, ठीक है। अपने मन को कंट्रोल करना सीखो। अगर मन तुम्हें कंट्रोल करना है, मतलब अगर ये तुम्हें कंट्रोल कर रहा है तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक। अगर तुम इसको कंट्रोल कर रहे हो तो बहुत कुछ कर पाओगे। बच्चे सोचे मास्टर कैसे होगा, तो इसके लिए हैबिट डेवलपमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। धीरे 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 होता है ना किसी चीज का, जो अगर सक्सेस एकाएक थोड़ी किसी को मिल जाता है, पार्ट बाई पार्ट चलना पड़ता है। तो इसलिए माइंड को कंट्रोल करना है ना, तो पार्ट बाई पार्ट छोटा छोटा बातों पे कंट्रोल कीजिए, ठीक है। छोटा छोटा चीजों पे कंट्रोल कीजिए, होते 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 एकदम बड़ा चीज पे कंट्रोल होने लगेगा। शुरुआत में आपको क्या करना है, पहला टिप्स है कि शुरुआत में आपको कम वर्कलोड देना है। इसका मतलब क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं ना कि देखो, एक तो पढ़ नहीं रहे, उसके बाद अगर पढ़ाई वो स्टार्ट करेंगे तो पहला दिन करेंगे आज ना मास्टर 8 घंटा पढ़ेंगे, नहीं होगा यार। अगर पढ़ भी लेते हो तो दूसरा दिन से नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। शुरुआत में आपको कम वर्कलोड देना है, ठीक है। कम वर्कलोड देने का मतलब क्या है कि हैबिट ऐसा बनाना है कि 2 घंटा से हमको जाना है 8 घंटा पे, ठीक है। 2 घंटा से हमको 7 घंटा पे जाना है, 2 घंटा से 12 घंटा पे जाना है। ऐसा नहीं करना है कि 12 घंटा से स्टार्ट किया कि पहले दिन हम 12 घंटा पढ़ेंगे, नहीं हो पाएगा। और कर भी लेते हो तो दूसरा दिन से तुम नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। सच्चाई यही है। ऐसा किए भी होगे कि एक दिन पढ़ लिए बढ़िया से गर्दा उड़ा के 10 घंटा पढ़ लिए, दूसरे का दिन 6 घंटा, तीसरे का दिन पढ़ भी नहीं किए। ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, ठीक। काम क्या करना है कि अपने माइंड को कम वर्कलोड देना होता है। बोल रहे ना कि इस मन को बहुत कुछ समझाना पड़ता है, इस मन से बात करना पड़ता है कि चल ना आज 2 घंटा थोड़ा पढ़ना है, चल ना आज 1 घंटा और बढ़ा लेते, 3 घंटा पढ़ लेना। फिर अगला दिन बोलो कि चलो ना आज आधा घंटा और बढ़ा देते हैं, 3.5 घंटा पढ़ लो ना। मन से मन को कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। मन को समझाना पड़ेगा, ठीक है। मन तुम्हें समझा रहा है कि छोड़ो नहीं आज नहीं पढ़ेंगे, बोलो कि हम पढ़ेंगे, आज ही पढ़ेंगे। मन को तुम कंट्रोल करो, तुम्हें मन कंट्रोल कर रहा है तो फिर हो गया, कहानी खत्म है। तो शुरुआत में क्या करना है कि मन के साथ खेलना है। मन के साथ खेलने का मतलब क्या हुआ कि मन को ना, मतलब माइंड को कम वर्कलोड दो। कहो कि आज 2 घंटा ना पढ़ना है, कैसे वो 2 घंटा पढ़ लेंगे, ठीक है। मन को कंट्रोल करना है शुरू में। पहले का दिन स्टार्ट करना तो कोशिश करना कि हम 2 घंटा पढ़े, दूसरा का दिन भी 2 घंटा पढ़ना। बोल रहे हैं सुनो तो सही, अरे इसको यूज करना बहुत बहुत इफेक्टिव है। पहले का दिन 2 घंटा पढ़े, दूसरा का दिन भी 2 घंटा पढ़े, तीसरा का दिन बोला कि 1 घंटा और पढ़ लेते हैं ज्यादा, चलो तीसरा का दिन 3 घंटा पढ़ लिए, चौथा दिन भी 3 घंटा पढ़ेंगे, ठीक है। चौथा दिन भी 3 घंटा पढ़ेंगे। पहले का दिन 2 घंटा पढ़े, दूसरा का दिन भी 2 घंटा पढ़े, तीसरा का दिन 1 घंटा और बढ़ा के 3 घंटा कर लिए, चौथा दिन 3 घंटा कर लिए, पांचवा दिन बोलेंगे चलो 1 घंटा और बढ़ा देते हैं, 3 घंटा से 4 घंटा कर लेते हैं, छठा दिन भी 4 घंटा रहेगा, सातवां दिन बोलेंगे कि चलो 1 घंटा और बढ़ा लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, 4 घंटा पढ़िए रहे, 1 घंटा पढ़ लेंगे ज्यादा तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चलो 5 घंटा कर लेते हैं। फिर अगला दिन बोलेंगे चलो 1 घंटा और बढ़ा लेते हैं, या फिर आधा घंटा और बढ़ा। देखो तुम्हें जो अच्छा लगे वो करना। हम 1 घंटा बढ़ा रहे हैं, हो सकता है तो तुम रोज आधा आधा घंटा बढ़ा, चलो तो भी अच्छा है, ठीक है। तुम रोज आधा आधा घंटा, कोई स्टूडेंट ऐसा होगा जो यहाँ पे 3 घंटा से स्टार्ट करेगा तो कर सकते हैं, लेकिन 10 घंटा 8 घंटा 7 घंटा से ऐसे मत स्टार्ट करना, ठीक है। 2 से 3 घंटा, 1 घंटा से भी स्टार्ट नहीं करना है, 1 घंटा से स्टार्ट नहीं करना, 2 घंटा 3 घंटा से स्टार्ट कर सकते हो। अगर कोई 3 घंटा से स्टार्ट करेगा, रोज आधा आधा घंटा बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर 8वां दिन पे पहुंचे बोलेंगे चलो 1 घंटा और बढ़ा लेते हैं, कोई फर्क पड़ेगा क्या ना। फिर 9वां दिन भी 6 घंटा पढ़ेंगे, 10वां दिन फिर 7 घंटा पे आ गए। तो देखो 10 दिन में हम कहाँ पे पहुंच गए, 7 घंटा पे। 10 दिन में 7 घंटा पे। और हम आधा आधा घंटा रोज बढ़ा दे तो 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5 इस टाइप का पहुंचते, ठीक है। और 3 घंटा से स्टार्ट करते तो उससे ज्यादा पे पहुंचते। अगर 10 दिन में हम 7 घंटा पे पहुंच गए, ठीक है, तो ये मेरा एक हैबिट टाइप का बन जाएगा, ठीक है। और हमें ज्यादा होता है ना कि ज्यादा वर्कलोड भी फील नहीं होगा, हालांकि हम स्टार्ट किए थे 2 घंटा से
और हम अपने माइंड को समझाते गए और हैबिट, एक छोटा सा हैबिट बना लिए कि चलो 2 घंटा से स्टार्ट किया, धीरे 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 7 घंटा पे पहुंच गए। ये 7 घंटा आपका हो गया। ऐसे बढ़ाते 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 अगर तुमको 12 पे जाना है तो ऐसे ही बढ़ाते बढ़ाते जाना, ठीक है। 7 घंटा पे आ गया ना, 7 घंटा 2-3 दिन पढ़ना, 2-3 दिन 7 घंटा पढ़ना, फिर 1 घंटा बढ़ा के 8 घंटा कर लेना, 8 घंटा 2-3 दिन पढ़ना, फिर 1 घंटा बढ़ा के 9 घंटा कर लेना, 9 घंटा 4-5 दिन पढ़ना, फिर आगे बढ़ा के 10 घंटा, 10 घंटा 1 सप्ताह पढ़ना, 10 घंटा 1 सप्ताह पढ़ना, फिर 11 घंटा करना है तो फिर 11 घंटा करना, तो 11 घंटा 1 सप्ताह पढ़ना, फिर 12 घंटा पे आके 12 घंटा पूरा 1 महीना 2 महीना, ठीक है, इसे पढ़ते चलना, ठीक है। ऐसे हैबिट बनता है, ऐसे हैबिट बनता है। तुमको भी फील हो रहा है कि हाँ सही बोल रहे हो, कि कम से स्टार्ट करके धीरे 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 माइंड को भी ज्यादा प्रेशर फील नहीं होगा। 2 घंटा पढ़े चलो कोई बात नहीं है, अगला दिन 1 घंटा बढ़ा लेंगे, तो इससे ना माइंड को प्रेशर ज्यादा फील नहीं होगा। जब माइंड को प्रेशर फील नहीं होगा तो पढ़ाई करने में मजा आएगा, पढ़ाई बोरिंग लग ही नहीं सकता, लग ही नहीं सकता है। ये जो हो गया, चलो ये तो हो गया। अब बीच में क्या होता है कि जब भी पढ़ने का मन न करे ना, ऐसा करते हुए ना इसके बीच में भी पढ़ने का मन नहीं करता है, हाँ होता है। तो जब भी पढ़ने का मन नहीं करे ना तो कोशिश करना कि इंटरेस्टिंग टॉपिक उठाए। इंटरेस्टिंग टॉपिक आपका क्या हो सकता है, आप हिंदी स्टार्ट कर सकते हैं, हिंदी का कोई कविता स्टार्ट कर दो, इंग्लिश से स्टार्ट कर दो, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर मैथमेटिक्स का कोई ऐसा टॉपिक हो जो आपका फेवरेट हो। जैसे मेरा पीरियोडिक टेबल फेवरेट था, केमिकल बॉन्डिंग फेवरेट था, सॉलिड स्टेट फेवरेट था, ठीक है। तो हमें जब भी पढ़ने में मन नहीं लगता था हम सॉलिड स्टेट उठा के रिवाइज कर जाते थे, मजा आता था पढ़ने में, वहां से पढ़ाई में ना दिलचस्पी आ जाता था। पीरियोडिक टेबल उठा के पढ़ लिए, ठीक है, रिवाइज कर लिए, वहां से पढ़ाई में दिलचस्पी आ जाता था। जब भी हमको पढ़ने का मन करता था तो ऐसा नहीं कि हम छोड़िए देते थे ना, उस वक्त भी पढ़ते थे जो हमें इंटरेस्ट ला दे पढ़ाई करने में, ठीक है। और जब 1 घंटा पढ़ लिए ना पीरियोडिक टेबल, जब 1 घंटा सॉलिड स्टेट पढ़ लिए, उसके बाद मजा आ जाता था पढ़ने में, ठीक, खुश हो जाता था मन। जब मन खुश हो गया उसके बाद हार्ड वाला टपक दिए, बस यही हम करते थे, हम ऐसा ही करते थे, ठीक है। हम क्या करते थे कि पहले हार्ड वाला चूज करते थे, ठीक है, पहले हार्ड वाला, फिर जब हार्ड जब ज्यादा होता है ना कि पढ़ते पढ़ते थोड़ा बोरिंग, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते 2 घंटा पढ़ लिए तो बोरिंग फील होने लगा, ला दिए को हिंदी की कविता पढ़ लिए, मजा आ गया बीच में, ठीक है। हम वैसे ही करते थे, फिजिक्स पढ़ रहे हिंदी या फिर इंग्लिश का कोई कविता बीच में डाल दिया, या फिर हिंदी ग्रामर डाल दिया, जो कि इंटरेस्ट दे, ठीक है, जो कि इंटरेस्ट दे पढ़ाई करने में। आपका अगर कोई अलग इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है तो आप इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बीच में ऐड कर सकते हो। फिर उसके बाद थोड़ा इंटरेस्टिंग पढ़ लिए, फिर खुश हो गया था, फिर हार्ड वाला उठा के पढ़ लिए, मान लो केमिस्ट्री या फिर मैथमेटिक्स हार्ड होता नहीं है, लेकिन बच्चे मानते हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिर बायो हार्ड होता है, हिंदी इंग्लिश हल्का होता है। उसके बाद फिर बीच में मान लो केमिस्ट्री ला दिया, केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते बोरिंग थोड़ा फील हो रहा है, फिर बीच में वो इंग्लिश ग्रामर का कोई टॉपिक उठा लिया, या फिर इंग्लिश का कोई एक बुक का पोयम या फिर कोई भी स्टोरी उठा लिया, मजा आ जाता था पढ़ने में, फिर इंटरेस्ट आ जाता था माइंड में। फिर जब इंटरेस्ट आता था फिर कोई हार्ड उठा लेते थे, मैथ उठा लेते थे, मैथ 2 घंटा पढ़े, फिर लगता था कि बोरिंग फील हो रहा था, फिर बीच में आधा घंटा 1 घंटा 45 मिनट मार देते थे इंटरेस्टिंग वाला। हम ऐसे ही करते थे, हर एक 2 घंटा पे ना, हर एक 2 घंटा पे हम 30 से 45 मिनट देते थे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट को, ठीक है। और ऐसा नहीं कि मैं तुम कहानी वहानी पढ़ने लगना है ना, हिस्ट्री उस्ट्री का, ऐसा नहीं करना है। जिससे तुमको फायदा हो, फायदा क्या होगा भैया, हिंदी पढ़ोगे तो हिंदी से तुम्हारा हिंदी बुके ना पढ़ोगे, इंग्लिश बुके ना पढ़ोगे, इंग्लिश ग्रामर ही ना पढ़ोगे, हिंदी ग्रामर, जो फायदा हो भाई। अब ऐसा नहीं कि कुछ अलग तुम पढ़ने लगना, ठीक है। अब तुम नॉवेल्स वगैरह अभी नहीं करना है वो सब, ठीक है। पढ़ाई के बीच में काम वाला, फिजिक्स भी एक सब्जेक्ट, सॉरी हिंदी भी आपका एक सब्जेक्ट का हिस्सा होगा, इंग्लिश भी सब्जेक्ट का हिस्सा होगा, जो कि 100 मार्क्स का आने वाला हो। तो इस बीच में इस सब को ऐड करना है ताकि इस सब से फायदा भी हो और इंटरेस्ट भी आ जाए। फिजिक्स पढ़ रहे हो या फिर कुछ भी पढ़ रहे हो, उसके बाद अगर थोड़ा भी बोरिंग फील हो ना तो हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर या फिर हिंदी बुक, इंग्लिश बुक कोई भी एगो इंटरेस्टिंग डाल दो। फिर केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते बोरिंग फील हो रहा था, फिर एगो इंटरेस्टिंग डाल दो। ऐसे पढ़ने में मजा आएगा, ऐसे तुम्हारा माइंड ना खुश होते चलेगा और पढ़ाई बोरिंग फील ही नहीं होगा ही नहीं। ट्राई करो तो सही यार, हम ऐसे ही करते थे। हमको जब भी बोरिंग फील होता था ना तो हम हिंदी ग्रामर या फिर इंग्लिश ग्रामर उठा लेते थे, या फिर हिंदी का कोई पोयम उठा के एकदम गर्दा वाला, क्या बात है, क्या उस हिंदी का कविता पढ़ के देखो ना, एकदम मन झिकझोर के रख देता है, मजा आ जाता है। हिंदी का कविता पढ़ो ना, उसका अर्थ समझना, सिर्फ पढ़ना मत, उसका अर्थ समझना, मजा आ जाता है, क्या बात है, ठीक है। तो इंटरेस्ट वहां से आता है पढ़ाई में। तो बोरिंग जब भी फील होना, जब भी बोरिंग फील होने लगे तो कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ने की कोशिश करना। और इंटरेस्टिंग हो सकता है आपका फिजिक्स केमिस्ट्री का कोई टॉपिक हो सकता है, ठीक है, मेरा था, या फिर हिंदी इंग्लिश हो सकता है, ज्यादातर हिंदी इंग्लिश ही होगा, ठीक है, हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, या फिर हिंदी बुक, इंग्लिश बुक हो सकता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जब भी हार्ड फील हो ना, जब भी बोरिंग फील हो, तो बोरिंग के बाद कोशिश करना है कि इंटरेस्टिंग डाल दे। ऐसा नहीं कि पढ़ते पढ़ते बोरिंग फील हो रहा है तो छोड़ना, अब नहीं पढ़ेंगे, उठ के जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। ऐसा करना ही नहीं है कि जब पढ़ने में मन न लगा तो उठ के जा रहे हैं, ना पढ़ेंगे, हो गया खत्म, टाटा बाय बाय, ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना ही नहीं है। जब भी बोरिंग फील हो तो इंटरेस्टिंग कोई डाल दो, ठीक है, इंटरेस्टिंग आधा घंटा 45 मिनट डाल दो, उसके बाद एकदम मजा आ जाएगा। पढ़ाई जब मन खुश हो जाएगा ना तो और ज्यादा पढ़ने का मन करेगा, और ज्यादा इंटरेस्ट आ जाएगा पढ़ाई करने में, और जितना पढ़ना चाहते हो उससे और ज्यादा पढ़ोगे, ठीक है। और फिर जब लगेगा कि बोरिंग हो रहा है, फिर वो इंटरेस्टिंग कोई डाल दो, मन को काबू कर लो, ठीक है। लेकिन मन को ये बात पता नहीं चलना चाहिए कि तुम इसके साथ खेल रहे हो, मतलब फिर ये तुम्हारे साथ खेलने लगेगा।
अरे मन को ये नहीं लगेगा कि चलो कोई बात नहीं, पढ़िए तो रहे हैं, पढ़ रहे हैं ना, कोई बात नहीं, पढ़ तो रहे हैं ना, हिंदी पढ़े इंग्लिश पढ़े वो भी 100 मार्क्स का आता है, क्या फर्क पड़ता है, पढ़ रहे हैं ना। तो ऐसे ना तुम मन को कंट्रोल भी कर लोगे, ठीक है, मन को कंट्रोल भी कर लोगे, तुम्हारा काम भी हो जाएगा और पढ़ाई भी हो जाएगा, बोरिंग भी फील नहीं होगा। इसको यूज करो, ठीक है, बहुत बेहतरीन टिप्स है, बहुत बेहतरीन टिप्स। इसको यूज करो तो सही, आपको खुद पे खुद रियलाइज होगा कि वाह क्या बात है, और ऐसा करो तो सही। ये पहले कोशिश करना कि शुरू से ना थोड़ा थोड़ा पार्ट बाय पार्ट हैबिट बनाए। एक दिन में 10 घंटा पढ़ने बैठोगे तो फिर गड़बड़ा जाएगा, सब कुछ गड़बड़ा जाएगा। दूसरा का दिन भी 10 घंटा, तीसरा का दिन भी 10 घंटा पढ़ लेते हो ना, फिर चौथा दिन से 8 घंटा पढ़ोगे, फिर पांचवा दिन से 7 घंटा 6 घंटा कम होते आएगा। इसलिए कि कम से ज्यादा पढ़ जाएंगे। सीढ़ी नीचे से ऊपर चढ़ो ना भाई, ऊपर से नीचे आओगे तो गिरवे करोगे। तो नीचे से ऊपर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप चढ़ते 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 चल जाएंगे। 8 घंटा पे, 10 घंटा पे, 12 घंटा पे, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। ऐसे बोरिंग भी फील नहीं होगा और इंटरेस्ट भी आएगा। तो ऐसा काम करना है, और इसके बीच में ये सब इंटरेस्टिंग हो बोरिंग हो ये सब बीच में ऐड करना है, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और हमें तो उम्मीद है कि बहुत बेहतरीन लगा होगा, क्योंकि बहुत बेहतरीन है, ठीक है। जिसको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, अगर वो इस वीडियो को देखेगा तो उसको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग फील होगा, ठीक है, बहुत ज्यादा अच्छा फील होगा कि हाँ अब पढ़ने में मन लग रहा है, अगर वो इस बात को फॉलो करते हैं तो, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो प्यारे प्यारे भाई और प्यारी प्यारी बहनों, ऑल द वेरी बेस्ट। इसी टाइप्स के जो टिप्स वाले वीडियोस होते हैं, ठीक है, जो गाइडेंस वाले वीडियोस होते हैं, जहां जहां पे आपको पढ़ाई में दिक्कत होती है, किसी सब्जेक्ट को पढ़ने में दिक्कत होता है, तो हर एक तरीका से आपका हेल्प किया जाता है, हर एक तरीका से आपको गाइड किया जाता है, और बहुत अच्छे ढंग से गाइड किया जाता है। तो बाय बाय, टेक केयर, डिजाइन, प्यारे प्यारे भाई और प्यारी प्यारी बहनों, ऑल द वेरी बेस्ट।